हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो देखो, हम बहुत टाइम से ये चीज बोल रहे थे कि बांग्लादेश के क्राइसिस में यूएसए का हाथ जरूर है। शेख हसीना ने भी ये बात बोली थी और इंडियंस भी ये बात बोल रहे थे, लेकिन कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अब यूएस ने डायरेक्टली साउथ एशिया में इंटरफेयर करना चालू कर दिया है। ये बांग्लादेश में एक डेलीगेशन लेकर जाते हैं और अब क्या करते हैं, 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा का फंड यहाँ पर प्लेज कर देते हैं। किस किस चीज के लिए, कि हम डेवलपमेंट करवाएंगे। अब नॉर्मल सी बात है, बांग्लादेश की आज की हालत के हिसाब से डेवलपमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही गया है। क्यों? क्योंकि यूनुस गवर्नमेंट ने क्या किया, रेडिकल्स को रिलीज कर दिया। अब ये इस्लामिक रेडिकल्स, इनको क्या मतलब डेवलपमेंट से? इन्होंने आवामी लीग से रिलेटेड बहुत सारी जो फैक्ट्रीज थी आवामी लीग के वर्कर्स से रिलेटेड, उनको फूक दिया, आग जला दी। अब उसकी वजह से लोगों की नौकरियां चली गई। भुगतो भैया, आपका ही बनाया हुआ क्राइसिस है, राइट? तो अब इस चक्कर में इनको डेवलपमेंट की, ट्रेड और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। इंडिया इनका एक अकेला नेबर है, लेकिन इन्होंने इंडिया के साथ अपना फ्रिक्शन मोल ले लिया जब इन्होंने रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट किया। नॉट जस्ट दिस, इन्होंने इंडिया फ्रेंडली आवामी लीग और शेख हसीना का रूल कंप्लीटली खत्म कर दिया। और उसके बाद ये इंडिया के लिए ऐसी चीजें बोलने लग गए कि पावर परचेज अग्रीमेंट आपके साथ रिन्यू करेंगे वगैरह वगैरह। अब आप बताओ, क्या इंडिया के पास इतना लेवरेज नहीं है कि इंडिया इनको टाइट स्पॉट पर रख सके? ऑफकोर्स। तो हमारे अडानी ने क्या किया, इनको बोल दिया कि ठीक है, तुम्हारा जो 100 मिलियन डॉलर्स के हिसाब से हर महीने जो डेट बकाया है, टोटल 800 मिलियन डॉलर्स का, पहले वो दो, नहीं तो हम अपने गोद्दा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से तुम्हें कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, तो पावर आउटेजेस की कमी हो गई इनके यहाँ और डेवलपमेंट की कमी हो गई। नॉट जस्ट दिस, इन्होंने बोला कि हम बांग्लादेश को, हम इंडिया को हिल्सा प्रोवाइड नहीं करेंगे ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। हमने बोला मत दो भैया, तुम तो, तुम्हारे तुम्हारे लिए तो हम ही एक अकेला सोर्स ऑफ लैंड बॉर्डर है, राइट? तो तुम्हें तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हम थोड़ी महंगी हिल्सा खा लेंगे। तो दोबारा ये लोग थोड़े से टाइट स्पॉट में आ गए। ठीक है, तो ये सब चीजें चली रही थी। तो इनको रियलाइज तो हो गया कि अब किसी ऑल्टरनेट की जरूरत है। तो इन्होंने सोचा कि शांति से आके इंडिया से बात करने का क्या मतलब है। जैसा 1950s और 60s में हुआ करता था, कुछ वैसा ही आज भी कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, 50s 60s में क्या था, यूएस चाहता था इंडिया से कि हम नॉन अलाइंड रहे, हम नॉन अलाइनमेंट को प्रैक्टिस ना करें। लेकिन हमने बोला कि हम डेवलपिंग कंट्री है, वॉर से जस्ट निकले, हम तो नॉन अलाइंड रहेंगे। यूएस बोलता था आइदर यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस, मतलब हमारे साथ नहीं हो, मतलब कि तुम हमारे अगेंस्ट हो। न्यूट्रल तो तुम रह ही नहीं सकते कोल्ड वॉर के टाइम पर, राइट? तो ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करते थे, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, श्रीलंका, सब में इंटरफेयर करके। और ये छोटी छोटी कंट्रीज इंडिया की इस कमजोरी का फायदा उठाती थी, यूएस को बार बार बुलाकर, राइट? तो डेवलपमेंट असिस्टेंस उस टाइम पर भी मिलता था हमारे पड़ोसियों को। आज बांग्लादेश ने सोचा कि अब इंडिया और यूएस में थोड़े फ्रिक्शन आ ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इंडिया को लाइन पर लाने के लिए हम यूएस का हेल्प ले लेते हैं। एनीवेज, मोहम्मद यूनुस को यूएस सपोर्ट करते हैं। आपको पता ही है कि इनको नोबेल प्राइज भी कैसे मिला, मोहम्मद यूनुस को, राइट? ये इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का बहुत अच्छा रूट निकाला ग्रामीण बैंक के थ्रू। और यूएस अपने मनी लॉन्ड्रर्स को ऐसे ही प्रिविलेज देता है। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में आपको इस एड अग्रीमेंट को समझना है। नॉट जस्ट दिस, इसके आगे की डिटेल्स हम पूरी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एड अग्रीमेंट कैसे यहाँ पर हो रहा है। बाय द वे, अगर आपको अन अकेडमी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमारा पटना सेंटर नया ओपन हुआ है। अगर आप पटना से या बिहार से हो तो आप एक बार सेंटर जरूर विजिट करना फॉर प्रोफेशनल काउंसलिंग। आपको पूरा यहाँ पर एडवाइस मिल जाएगी फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर बीपीएससी। इसी के साथ साथ आपके लिए फाउंडेशन बैच है दिल्ली में करोल बाग, और यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की क्लासेस हैं। एंड इसके साथ साथ में प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन बैच चलती है। दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन बाय द वे, ये पूरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इंश्योर करती है थ्रू द हेल्प ऑफ सीसैट, करंट अफेयर्स, एसे एंड ऑल्सो टेस्ट सीरीज फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और इनमें सब में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, आपको ओवरऑल गाइड करने के लिए, आप भटको ना, इसके लिए मेंटरशिप का भी कंपोनेंट है। तो इन सब के बारे में, अगर इस कोर्स के बारे में आपको इंक्वायर करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर लेना। साथ साथ अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो थ्रू करंट अफेयर्स, लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए, इसके लिए भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बेस्ट तो यही होता है कि आप काउंसलिंग के लिए सेंटर्स पर विजिट कर लो, करोल बाग दिल्ली में, मुखर्जी नगर दिल्ली में फॉर हिंदी मीडियम, एंड प्रयागराज, सो दैट आपको एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। और साथ में कनेक्ट होने के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप का जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन कर सकते हो, और थोड़ी बहुत ये डिटेल्स भी मेरे बारे में अबाउट मी। तो अब देखो, ये डीओएजी के अंदर एक अमेंडमेंट हुआ अभी, सिक्स्थ अमेंडमेंट आज ही हुआ है। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ग्रांट असिस्टेंस। ये डेवलपमेंट के लिए ग्रांट प्रोवाइड करता है। ग्रांट मतलब बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। यूएस बांग्लादेश से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बस ये बोल रहा है कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अपने आप को डेवलप करो, रिटर्न में तुम्हें हमें कुछ नहीं देना। क्या ये वाकई ऐसा होता है? नहीं, ये सिर्फ बोल बच्चन होता है। एक्चुअल में रिटर्न में मांगी जाती है चीजें जैसे जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक फेवर्स।
ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज पार्ट ऑफ यूएस एड इनिशिएटिव ऑफ 2021 टू 2026। ये यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, दुनिया भर में ये डेवलपमेंट करने का दिखावा करते हैं। एक्चुअल में क्या है, डेवलपमेंट करते हैं थोड़ा बहुत, उसके साथ में करते हैं रिजीम चेंजेस, उसके साथ में कंट्रीज को अपने हिसाब से मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और अपना यूएस का जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इस एजेंसी के थ्रू ये पूरा करते हैं। कब आई थी एजेंसी? 1961 के टाइम पर आई थी, जॉन एफ कैनेडी की प्रेसिडेंसी के टाइम पर। अच्छा, हमारे यहाँ पर क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई प्रेसिडेंट ऐसा हो जो किसी बॉलीवुड स्टार के साथ मिलकर अपना मतलब ऐसे सेलिब्रेशन कर रहा हो या नहीं? आपको जॉन एफ कैनेडी के बारे में शायद आपने सुना होगा। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके भाई ने मैरिलिन मुनरो को मरवाया था। कहानी ये थोड़ी सी अलग है, लेकिन चलो आते हैं मेन टॉपिक पर आते हैं। तो प्रीवियसली भी यूएस एड ने कमिटमेंट्स किए, प्रीवियस कमिटमेंट्स, और टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर इतना रहा है। फंड्स जो रिलीज हुए हैं वो अभी तक इतने हुए हैं इसमें से, और अभी न्यू कंट्रीब्यूशन इसलिए क्योंकि कर सकते थे अमेंडमेंट, नेक्स्ट अमेंडमेंट से नए बैच ऑफ फंड्स को रिलीज, तो इन्होंने सोचा कि चलो अभी रिलीज कर देते हैं, अभी बांग्लादेश को डेवलपमेंट की जरूरत है, राइट? नहीं तो इंडिया तो इनको अब छोड़ेगा नहीं, है ना? इंडिया तो इनको बता के ही रहेगा जैसे इंडिया ने मुइजू को बताया। सो ये सारी चीजें। अब आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन मेरे बारे में, अगर पढ़ना हो या जानना हो तो और जान सकते हो, और गाइडेंस वगैरह लेनी हो, ये आपका क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लेना टेलीग्राम पर, मेरे आपके लेक्चर्स और पीपीटी सब कुछ मिल जाएगा। तो यूएस की कौन कौन सी एजेंसीज इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहेंगी? यूएसएड इन्वॉल्व रहेंगी, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरी ऐसी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डेवलपमेंट असिस्टेंस इसका मेन फोकस रहेगा। और ये जो आपके एडवाइजर और यूएस के बीच में जो मीटिंग हुई थी डोनाल्ड लू और मोहम्मद यूनुस के बीच में, उसके बाद यहाँ पर आया है, राइट? और यहाँ पर अलग अलग रिफॉर्म्स जैसे जुडिशरी पुलिस को रिवैम्प करना, ये सब भी यहाँ पर आएगा। क्यों भैया, इसकी क्यों जरूरत थी? क्योंकि जुडिशरी पुलिस दिखाई दे ही रहा था कि इनएडुकेट है, और इनसे अब रेडिकलाइजेशन से डील करने के लिए इनको आपको रिफॉर्म करना ही पड़ेगा, ठीक है? और बहुत से लोग बोल रहे थे कि हसीना लीग के हसीना की गवर्नमेंट के रेमिनेंस हैं, सो ऑफ कोर्स। तो यूएस के डेलीगेशन के अपने गोल्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऑफ कोर्स। कुछ हिडन है और कुछ ओवर्ट है। ओवर्ट में डेवलपमेंट है, हिडन या कोवर्ट में अपने खुद के एजेंडास को इंश्योर करना है, और इंडिया के ऊपर, इंडिया को एक टाइट स्पॉट में रखकर इंडिया के ऊपर एक लेवरेज इंश्योर करना है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो, बांग्लादेश जितना भी यूएस से मदद मांग ले, लेकिन ये चीज हम डिनाई नहीं कर सकते कि यूएस यहाँ से बहुत ही मीलों दूर बैठा है, राइट? तो बांग्लादेश में ये कुछ कर नहीं पाएंगे। आर ऑब्जेक्टिव राइट नाउ इज टू इंश्योर कि जैसे हमने मालदीव को अकल ठिकाने लगाई, वैसे ही हम बांग्लादेश के साथ भी कर सके, जिससे इनको ये रियलाइज हो सके कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को कॉम्प्रोमाइज करके आप हमारे नेबरहुड में शांति से नहीं बैठ सकते हो। आप खुद भी अपना डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी इंश्योर नहीं कर पाओगे, और एक बार ये नहीं कर इंश्योर कर पाओगे तो तुम्हारे रेडिकल एलिमेंट्स भी तुमसे धीरे धीरे, मतलब वो रेडिकल एलिमेंट्स है ना, उनको डेवलपमेंट से मतलब नहीं है। ये बोलेंगे कि सब आखिरत में मिलेगा तुम्हें, इस जन्म में क्या ही होगा, सारी दूध की नदियां, सारे हेवेंस। बट अगेन, उससे लोगों का पेट तो नहीं भरेगा ना। तो ये हमें हाईलाइट करना है धीरे धीरे, और ज्यादा ग्रेजुअली लेवरेज अपने इंप्लीमेंट करके, क्योंकि बांग्लादेश में वी हैड अ लॉट ऑफ लेवरेजेस। हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट, ऐसे मैत्री सुपर थर्मल क्रिटिकल प्लांट, ये सब हम कर रहे थे। तो सबको हम कहीं ना कहीं इन सब से अपने कार्ड्स अच्छे से प्ले कर सकते हैं, विदाउट गेटिंग इनटू दिस ब्लैकमेलिंग, दिस टाइट स्पॉट, पुटिंग इंडिया इन टाइट स्पॉट। तो आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में? आप भी बता सकते हो, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू। An Academy. Let's crack it.